नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज देखने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में हर कोई अपने लाइफ को बिल्कुल लग्जरियस टाइप से जीना चाहता है। उसके पास में वो सोचता है कि अच्छे पैसे होने चाहिए, एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए पहनने के लिए, उसका जो फ्रेंड सर्कल हो वो भी काफ़ी पैसे वाला हो, और आए दिन उसे पार्टी करना है, टूर्स पे जाने हैं, बाहर घूमने जाना है, और एक भी प्रोफेशनल अच्छा दिखने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि वो ऑलरेडी मेंटेन कर सकता है? ये सारी चीज़ें वो मेंटेन नहीं कर सकता। उसे मैनेज करने के लिए आदमी लोन लेकर के या किसी से उधार लेकर के ऐसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करते हैं। क्या ये चीज़ें सही हैं? बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आपका, जब तक आप अंदर से अपने वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाएंगे और बाहर से सिर्फ आप अच्छे और अमीर दिखने की कोशिश करेंगे, तो ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता है। कुछ समय के लिए 1 साल या 2 साल आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। बाकी का जो आने वाला समय होगा वहाँ पर आपको, अगर आप लोन लेकर के ऐसी लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं, तो आपको ईएमआई भरने में आपका समय निकल जाएगा, या किसी से अगर आपने उधार लेकर के ये चीज़ें करी हैं तो आपको उसका ब्याज भरने में समय निकल जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी लोगों को देख करके जिस तरीके से आदमी अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, यह सही है? बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि आप दूसरे को देख करके इस तरीके से कंपटीशन ना करें कि वो जितना अच्छा दिख रहा है, उसके पास में इतना अच्छा पैसा है, तो मैं भी उसी तरीके से करूं। और उसे करने के लिए उसने भी लोन लेकर के काम किया होगा, और आप भी उसी के तरह लोन लेकर के काम कर रहे हैं। क्योंकि आप अपने पहले वेल्थ को क्रिएट करें। अपने पास अगर ज़्यादा वेल्थ होगी, अच्छा पैसा होगा, अंदर से आप स्ट्रांग होंगे, तो आने वाले समय में आप अच्छे से अपने लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको माइंडसेट पे लोड नहीं होगा। बिल्कुल आप माइंड फ्री होकर के जहाँ पर भी आप घूमने जाएंगे, या फिर आप कहीं आप टूर प्लान कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अच्छे से समय दे पाएंगे, आपको ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही आपको, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, सिर्फ 5,000 या 6,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान करके चलें आने वाले 20 साल के बाद, ताकि आप एक करोड़पति व्यक्ति बन जाएं। अगर आपके पास 2 करोड़, 3 करोड़ या 4 करोड़ रुपए होंगे, जब आप अपने लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि अभी आपकी एज जो है वो उसे आपको अर्न करने की है। आप पैसे कमाएं और उसे सेव करके रखें। सेविंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट क्रिएट करना होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड व्यक्ति हैं उनके पास आपको बैठना होगा, जब आपको उसके बारे में सीखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप किसी के, आज के दौर में अगर किसी को आप बोलोगे कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि उसके साथ जाना है, मौज मस्ती करना है, पैसे उड़ाना है, और घूमने जाना है, तो वो आपके साथ जरूर चला जाएगा। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को आप ढूंढो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कलीग में, कि जो फाइनेंशियल गोल को लेकर के प्लानिंग करते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं। इन ऐसे लोगों के साथ में बैठेंगे, जब आपको फाइनेंशियल गोल के बारे में भी समझ में आएगा, जब आप अपनी भी प्लानिंग आगे कर पाएंगे। तो इसी वीडियो के अंदर आज ऐसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग के तौर पर दो ऐसे म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी को लेकर के प्लान देखने वाले हैं, जहां पर अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप करोड़पति बन सकते हैं। वो भी 1 या 2 करोड़ नहीं, आप 4 से 5 करोड़ या 8 करोड़ रुपए तक का अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आगे भी पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिए। क्योंकि सारे पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं, जब आपको इसकी पूरी प्लानिंग के बारे में समझ आएगा। बाकी अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। अब ये पूरी प्लानिंग को आपको बनाने के लिए उसमें सपोर्ट जो करेगा, ये फंड्स करेंगे। इन फंड्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। एक फंड है जहां पर आपको 40.1% का रिटर्न मिल रहा है। सेकंड है 38% का रिटर्न 1 ईयर में दे रहा है। वहीं 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 41.8% का एक फंड रिटर्न दे रहा है, दूसरा 37.4% का रिटर्न दे रहा है। और वहीं 5 साल का अगर देखेंगे तो 29.2% का एक रिटर्न दे रहा है, और 23.3% का एक फंड रिटर्न दे रहा है। यानी कि अगर जो आप प्लान कर रहे हैं वहां पर आपको 20 से 25% का रिटर्न मिल रहा है, जब ही तो आप अपने पोर्टफोलियो को इतना ज़्यादा लंबा
चला पाएंगे और इतने अच्छे वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि अभी ओवरऑल आप देखेंगे अगर 5 साल का, तो 29.20 और 23.30, यानी कि अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें तो लगभग हम इसके रिटर्न्स को 23% का रिटर्न लेके चल सकते हैं, या फिर उसे 20% तो मोस्टली आप पकड़ के ही चलें कि आने वाले अगर 20 साल में भी अगर आपको ये फंड 20% का भी रिटर्न देता है तो कितनी आपकी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप अभी 5,000 रुपये का सिर्फ महीने का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और 20 साल तक आप चलाते हैं, और अभी जो आपने देखा 29.3% और 23% का रिटर्न्स इन फंड ने दिए हैं, तो उनका हम इतना ज़्यादा रिटर्न्स कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी उनका रिटर्न है उसमें से हम 2 से 3% और माइनस करके लेके चलते हैं, ताकि हम 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पकड़ते हैं और 20 साल के लिए। तो दोस्तों आप जो देखेंगे यहाँ पर आपको सिर्फ 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, और उसके ऊपर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो ब्याज मिल रहा है 1,46,07,397 रुपए का मिलेंगे। अब दोनों को अगर आप क्लब करते हैं तो 1,58,07,397, यानी कि 1,60,00,000 रुपए आपके पास में फंड इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर आपकी प्लानिंग जो है, जितने इनिशियल कम एज में आप स्टार्ट कर देते हैं, वहां पर ज़्यादा अच्छा समय होगा आने वाले, जब आपकी एज 45-50 की होगी तो आप अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि बिना पैसे के कोई ऐश नहीं है। तो सबसे पहले तो आप फोकस करेंगे आप अपने को किस तरीके से पैसे की सेविंग करके फंड इकट्ठा कर सकते हैं। इनिशियली अगर आप 45-50 की एज तक फंड इकट्ठा कर लेते हैं, जब आपका 55 के बाद 50 के बाद जो लाइफ होगी वो अच्छी आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी का बिना फंड का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब यही प्लानिंग अगर किसी ने 30 साल की उम्र में की है तो 50 साल की उम्र में उसके पास 1,60,00,000 रुपए का फंड हो जाएगा। अगर किसी ने 25 साल की उम्र में ये प्लानिंग स्टार्ट कर दे तो उसके पास में 25 साल का इन्वेस्टमेंट का समय होगा। जब वो 50 साल का होगा तो उसके पास में फाइनल कॉर्पस 4,31,33,541 रुपए का फंड इकट्ठा हो जाएगा। और जो टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है, सिर्फ 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। एस्टिमेटेड ब्याज जो रिटर्न्स उनको मिल रहा है 4,16,33,541 रुपए का। अगर आप कहीं और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स में या मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं तो इतना रिटर्न्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये फंड कौन सा है जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करके इतना अच्छा रिटर्न्स ले सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का और HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। जो ये दोनों फंड है काफ़ी ज़्यादा अच्छे ज़बरदस्त रिटर्न्स दे रहे हैं। ये दोनों ही फंड ओपन एंडेड इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के फंड हैं, और निपॉन इंडिया की जो स्टार रेटिंग 4 है और HDFC की स्टार रेटिंग 3 है। तो इन दोनों फंड्स के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट अपना करना होगा। दोस्तों अगर हम इसके बेसिक फंड्स के बारे में अगर देखें तो ये दोनों ही फंड वेरी हाई रिस्की फंड हैं। मिनिमम अगर SIP इन्वेस्टमेंट इनमें स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपये से आप कर सकते हैं। अगर एक्सपेंसेस रेशो की बात करें तो निपॉन इंडिया का इसमें एक्सपेंसेस रेशो जो है वो 0.69% का है और HDFC का 0.73% का है। और इनके जो फंड स्टार्ट हुए हैं 31 दिसंबर 2012 को निपॉन इंडिया स्टार्ट हुआ था, और 1 जनवरी 2013 को HDFC स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था, यानी कि दोनों ही एक दिन का डिफरेंस है, उसी समय स्टार्ट हुए थे। दोस्तों अगर फंड साइज की बात करें तो 41,019 करोड़ रुपए का फंड साइज निपॉन इंडिया का है। वहीं HDFC का 25,409 करोड़ रुपए का फंड साइज है। तो दोस्तों ओवरऑल अभी आप इस वीडियो के अंदर जो आपको प्लानिंग बताई गई है, आप इसके अकॉर्डिंग अपने फंड्स को प्लान करके इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट आज से ही स्टार्ट कर दें ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में अच्छे वेल्थ क्रिएट करने का ऑप्शन मिल सके। दोस्तों बाकी का वीडियो अभी कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं। पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।